चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 8। हरी रोशनी की तलाश में। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक और अपने व्यस्त जीवन के दौरान मैं लगातार चिंता करने वाला व्यक्ति था। मेरी चिंताएं बहुत सारी और कई तरह की थी। कुछ असली थी जबकि ज़्यादातर काल्पनिक थी। उन दुर्लभ अवसरों पर जब मुझे लगता था कि मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं है, बस मुझे यह चिंता होने लगती थी कि शायद मैं किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना भूल गया हूँ। फिर 2 साल पहले मैंने एक नई जीवन शैली शुरू की। इसमें अपनी गलतियों के आत्मविश्लेषण की आवश्यकता थी और थोड़े गुणों की भी। स्वयं का खोजपूर्ण और साहसी नैतिक लेखा जोखा बनाने की। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि मेरी चिंताओं का कारण क्या था। तथ्य यह था कि मैं सिर्फ आज के लिए नहीं जीत पाता था। मैं गुजरे हुए कल की गलतियों पर चिंता करता था और भविष्य से डरता था। मुझे बार बार बताया गया था कि आज ही वह आने वाला कल था जिसके बारे में मैं बीते हुए कल में चिंता कर रहा था। पर इससे मुझे लाभ नहीं हुआ। मैं 24 घंटों के कार्यक्रम पर रहने की सलाह दी गई। मुझे बताया गया कि आज ही वह इकलौता दिन था जिस पर मेरा नियंत्रण था और मुझे हर दिन अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इतना व्यस्त हो जाऊंगा कि मेरे पास किसी और दिन के बारे में चिंता करने की फुर्सत ही नहीं होगी, न तो बीते हुए कल के बारे में, न ही वो आने वाले कल के बारे में। सलाह तार्किक थी, परंतु न जाने क्यों मैंने पाया किन विचारों पर अमल करना मुश्किल था। तभी अंधेरे में से अचानक मुझे जवाब मिल गया। और आपको क्या लगता है मुझे यह कहाँ मिला? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 31 मई 1945 को शाम 7 बजे। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पल था, इसीलिए यह मुझे इतनी अच्छी तरह याद है। हम वहाँ कुछ दोस्तों को ट्रेन पर छोड़ने गए थे। वो लोग छुट्टियाँ मनाकर दी सिटी ऑफ एंजल्स नामक ट्रेन से जा रहे थे। युद्ध भी चल रहा था। उस साल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में चढ़ने के बजाय मैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के अगले हिस्से की तरफ टहलता रहा। मैंने 1 मिनट तक चमकते बड़े इंजन को देखा। फिर मैंने पटरियों पर आगे देखा। मुझे एक बड़ा संकेत स्तंभ दिखा। एक पीली रोशनी दिख रही थी। तत्काल यह हरी रोशनी में बदल गई। इंजीनियर तत्काल घंटी बजाने लगा। सब चढ़ जाओ की परिचित आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में वह बड़ी ट्रेन स्टेशन से अपनी 2300 मील की यात्रा पर चल पड़ी। मेरा दिमाग घूमने लगा। अब मेरे पल्ले कुछ पड़ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे चमत्कार हो गया। अचानक मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इंजीनियर ने मुझे जवाब दे दिया।
जिसकी मुझे तलाश थी। वह उस लंबी यात्रा पर चल पड़ा था, सिर्फ एक हरी रोशनी के सहारे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं पूरी यात्रा की सभी रोशनियां हरी देखना चाहता। जाहिर है ऐसा होना असंभव है, परंतु मैं अपने जीवन में यही करने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन पर बैठकर कहीं नहीं जाकर, क्योंकि मैं यह देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मेरे आगे क्या है। मेरे दिमाग में विचार आते रहे। इंजीनियर उस मुश्किल के बारे में चिंता नहीं कर रहा था जिसका सामना उसे मीलों बाद करना पड़ सकता है। शायद कई बार देर होगी, शायद कई बार धीमी गति से चलना पड़ेगा, पर क्या इसीलिए सिग्नलों का सिस्टम नहीं होता? पीली रोशनी, गति कम करो और आराम से चलो। लाल रोशनी, खतरा सामने है, रुक जाओ। यही तो ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाता था, एक अच्छा सिग्नल सिस्टम। मैंने खुद से पूछा कि मेरे जीवन के लिए मेरे पास एक अच्छा सिग्नल सिस्टम क्यों नहीं है? मेरा जवाब था, मेरे पास था। भगवान ने मुझे यह सिस्टम दिया था, वह इसे नियंत्रित करता है, इसीलिए यह त्रुटि रहित होना चाहिए। मैंने हरी रोशनी को खोजना शुरू किया, मुझे यह कहाँ मिल सकती थी। फिर मैंने सोचा कि अगर भगवान ने हरी रोशनियाँ बनाई है तो क्यों ना उसी से पूछा जाए। पर मैंने यही किया। हर सुबह प्रार्थना करके अब मैं उस दिन के लिए अपनी हरी रोशनी देख लेता हूँ। कभी कभार मुझे पीली रोशनी दिख जाती है जो मुझे धीमा कर देती है। कई बार मुझे लाल रोशनियाँ भी दिखती हैं जो मेरे टूटने से पहले ही मुझे रोक देती हैं। 2 साल पहले की इस खोज के बाद से मेरी चिंताएं समाप्त हो गई। इन 2 वर्षों के दौरान मैंने लगभग 700 हरी रोशनियां देखी और जीवन की यात्रा बहुत आसान रही, क्योंकि मैं यह चिंता नहीं कर रहा था कि अगली रोशनी का रंग क्या होगा। चाहे यह रोशनी किसी भी रंग की हो, मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। जोसेफ एम कार्टर। धन्यवाद।